तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब बृहस्पति बृहस्पति ग्रह यानी कि गुरु ग्रह कुंडली के 5वें घर में बैठा होता है तो जातक को क्या क्या फल देता है और इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों ये फलादेश मैं आपको सभी 12 जन्म लगन कुंडलियों के हिसाब से बताने वाला हूँ। तो उससे पहले दोस्तों अगर आप घर बैठे बैठे ही अपनी कुंडली का सटीक फलादेश मुझसे कराना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन की कुंडली की। दोस्तों इस लगन कुंडली में बृहस्पति भाग्य का स्वामी है और 12वें घर का स्वामी है, यानी कि कुंडली का योग कारक ग्रह है। त्रिकोण का स्वामी है, लग्नेश मंगल का अति मित्र है। अगर बृहस्पति बैठा होगा 5वें घर में तो यहाँ पर अच्छे फल ही देगा। वैसे भी दोस्तों बृहस्पति 5वें घर का कारक होता है, चाहे किसी राशि में बैठा हो ज्यादातर अच्छे फल ही देता है। तो यहाँ पर बृहस्पति सिंह राशि में होगा, यानी कि अपने मित्र सूर्य ग्रह की राशि में होगा, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे फल देगा। क्योंकि देखो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि अपने ही घर के ऊपर पड़ने के कारण जातक बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा। तो यहाँ पर बृहस्पति आपको 80-90% अच्छे फल देगा। तो अच्छे फल क्या देगा? क्योंकि दोस्तों 5वां घर होता है हमारा संतान का, बुद्धि का, विद्या का। संतान सुख जातक को बहुत ही अच्छा मिलेगा। संतान पढ़ी लिखी होगी, आज्ञाकारी होगी, भाग्यशाली होगी, क्योंकि भाग्य उठ के चलेगा संतान के घर में, जिसके कारण संतान बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगी, जातक को लाभ देने वाली होगी। तो इसके अलावा प्रथम संतान होने के बाद, क्योंकि भाग्य उठ के चला गया जातक का संतान के घर में, जब प्रथम संतान होगी तो जातक का भाग्योदय होगा। इसके अलावा जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, पढ़ा लिखा होगा, विद्यावान, धनी, धर्मात्मा, विद्वान, गुणवान, सभी सुखों से युक्त होगा, लोकप्रिय होगा। तो इसके अलावा ऐसे जातक के बाप से पोते तक सभी परिवार वाले धनवान होते हैं। यदि जातक के घर में बृहस्पतिवार को संतान हो तो संतान उत्पत्ति के साथ ही जातक का तत्काल भाग्योदय होता है। तो इसके अलावा जातक का पिता भी प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। ऐसे जातक का जो पिता भी होगा, क्योंकि ये नवम भाव पिता का है, पिता भी जातक का काफी धनवान होगा, लोकप्रिय होगा, क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पिता के घर के ऊपर पड़ रही है, जिसके घर पिता का सुख अच्छा मिलेगा। इसके अलावा जातक भाग्यशाली होगा, 7वीं दृष्टि पड़ रही है लाभ के घर के ऊपर, जातक को नौकरी व्यापार में हमेशा लाभ होता रहेगा। लगन में भी दृष्टि पड़ने का नवम, जातक को मेहनत का फल मिलेगा, जातक गुणी होगा, सभी सुखों से युक्त होगा। तो बृहस्पति की दशा बहुत ही अच्छी जाएगी। सब जातक भाग्योदय भी कराएगी, क्योंकि बृहस्पति भाग्य का स्वामी भी है। विदेश यात्रा भी कराएगी, क्योंकि बृहस्पति विदेश का भी स्वामी है। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा में देश विदेश की यात्राएं जातक यात्राएं अवश्य करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे बृहस्पति क्योंकि संतान के घर में बैठा है और बृहस्पति एक पुरुष ग्रह है, जान की जातक को अगर यहाँ पे बृहस्पति किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हुई तो पुत्र संतान अवश्य होगी, क्योंकि केला बृहस्पति इस घर का कारक होने से ज्यादा अच्छे फल नहीं दे पाता। अगर गुरु ग्रह के साथ सूर्य ग्रह युति करके बैठा है तो पुत्र संतान अवश्य होगी, पुत्र संतान अधिक होगी और जातक आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा। जातक काफी पढ़ा लिखा होगा और ऐसा जातक अगर गुरु ग्रह के साथ सूर्य बैठा है तो ऐसा जातक प्रथम पुत्र होगा, अपने माता पिता का प्रथम पुत्र होगा और पुत्र जन्म के बाद प्रतिष्ठा विशेष रूप से होगी। अगर चंद्र बैठा है तो गज केसरी योग बनेगा, जो कि चौथे घर का स्वामी, बहुत ही अच्छी युति होगी, पुत्र पुत्री दोनों का सुख जातक को मिलता है। मंगल बैठा है 8वें घर का स्वामी, तो दोनों पुरुष ग्रह होने से पुत्र संतान अधिक होंगे। बुध ग्रह बैठा है जो कि 6ठे घर का स्वामी, जातक गुप्त विद्याओं का जानकार होगा। शुक्र बैठा है तो कन्या संतान होने के भी योग है, वो दशा पर डिपेंड करेगा कि इसकी दशा चल रही है। शनि बैठा है, शनि भी यहाँ पे अच्छे फल देगा, जातक विदेशी भाषा पढ़ेगा। राहु बैठा है तो चंडाल योग बनेगा, पुत्र संतान विलंब से होगी, पुत्र के सुख में कमी आती है राहु होने से। तो अगर राहु बैठा है यहाँ पे आप राहु की शांति करें। केतु बैठा है तब भी संतान संबंधी थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर आती हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली की। इस लगन कुंडली में बृहस्पति मार्केश है, क्योंकि 8वें घर का स्वामी है और धनु राशि का स्वामी है और मीन राशि का स्वामी, लाभ का स्वामी, 11वें घर का स्वामी बैठा है बृहस्पति
अगर कन्या राशि में बैठा होगा तो कन्या राशि बुध की राशि जो कि गुरु ग्रह के शत्रु की राशि है, तो यहाँ पर बृहस्पति ज्यादातर वैसे अच्छे फल भी देगा, कुछ खराब फल देगा, यानी कि मिश्रित फल देगा। वो डिपेंड करेगा दोस्तों इसके लिए आप सही फलादेश के लिए, क्योंकि ये कुंडली का मार्केश है। इस कुंडली में बृहस्पति तो शत्रु राशि में बैठा है। अगर यहाँ पे बुध की राशि में बैठा है, अगर बुध ग्रह कुंडली में अच्छे घर में हुआ तो बुध गुरु ग्रह भी आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। तो इसलिए सही फलादेश के लिए आप बुध ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें। अगर बुध ग्रह बैठा है छठे घर में बैठा है तो कन्या संतान अधिक होगी, पुत्र हीन के योग बनेंगे। तो इसलिए सही फलादेश के लिए बुध ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देखें। फिर भी यहाँ पे बृहस्पति ग्रह होने से, क्योंकि ये कुंडली का कारक है, पांचवें घर का कारक होने से जातक बुद्धिमान होगा, महान वक्ता होगा, विद्वान होगा, धार्मिक विचारों वाला होगा, पढ़ा लिखा होगा, तर्क वितर्क करने में कुशल होगा, संतान अच्छी होगी, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, तो जातक मेहनती होगा। तो लेकिन दोस्तों सही फलादेश के लिए आप बुध ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें। तो बृहस्पति की जब भी दशा चलेगी आपको मिश्रित फल देगी, कुछ अच्छे फल देगी, कुछ खराब फल देगी। तो बात करते हैं युति की। अगर गुरु ग्रह के साथ चौथे घर का स्वामी सूर्य बैठा है तो क्योंकि बृहस्पति मुख्य मार्केश है जिसके कारण संतान गर्भपात होने के भी योग हैं और एक संतान की काल मृत्यु के भी योग बनते हैं अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, बुध ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी ना हो। चंद्र ग्रह बैठा है, चंद्र ग्रह भी यहाँ पे मिश्रित फल देगा। मंगल ग्रह बैठा है तो विद्या में रुकावट आएगी, प्रथम संतान ऑपरेशन के द्वारा होगी। बुध ग्रह बैठा है, बुध की राशि है, क्योंकि बुध यहाँ पे उच्च का हो जाएगा, जब तक बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, संतान सुख अच्छा मिलेगा। तो शुक्र बैठा है, संतान सुख में कमी, गर्भपात होने के योग। शनि बैठा है, प्रथम पुत्र होगा तो दूसरी पुत्री होगी। राहु बैठा है, चंडाल योग बनेगा, पुत्र सुख में कमी आएगी। अगर राहु बैठा है या केतु बैठे हैं यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ तो चंडाल योग करने होने के कारण पुत्र संतान के सुख में कमी आती है, पुत्र संतान देरी से होगा, विलंब से होगा। तो इसलिए कालसर्प योग की शांति कराएं। तो अब बात करेंगे दोस्तों आप मिथुन लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बृहस्पति मार्केश है, क्योंकि ये सातवें घर का स्वामी है और 10वें भाव का स्वामी है, यानी कि जीवन साथी भाव का स्वामी है और नौकरी व्यापार का स्वामी है। मार्केश है कुंडली का और बैठा है अगर पांचवें घर में तुला राशि में तो ये बृहस्पति की शत्रु राशि है। तो जिसके कारण यहाँ पे बृहस्पति ज्यादातर खराब फल देगा, कुछ अच्छे फल भी देगा, क्योंकि मैं दोस्तों आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये बृहस्पति पांचवें घर का कारक होने से चाहे किसी भी राशि में बैठा हो यहाँ पे ज्यादातर अच्छे फल ही देता है। तो यहाँ पे शत्रु राशि में बैठा कुंडली का मार्केश है तो कुछ खराब फल देगा, कुछ अच्छे फल देगा, 50-50% है। वो भी डिपेंड करेगा दोस्तों अगर शुक्र ग्रह, क्योंकि गुरु ग्रह बैठा है तुला राशि में, शुक्र की राशि में बैठा है, अगर शुक्र ग्रह कुंडली में शुभ ग्रह में बैठा है, शुभ राशि में बैठा है तो इसकी वजह से गुरु ग्रह भी आपको अच्छे फल ही देगा। तो इसलिए शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देखें, तभी आप सही फलादेश कर पाएंगे। तो यहाँ पे बृहस्पति होने से जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, न्याय प्रिय होगा, गुणी होगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी होगा, जातक धार्मिक होगा, सभी सुखों से युक्त होगा, संतान सुख अच्छा मिलेगा जातक को, संतान बुद्धिमान होगी, आज्ञाकारी होगी। अगर शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी हुई तो पुत्र संतान अवश्य होगा, क्योंकि गुरु ग्रह पुरुष ग्रह है। तो इसके अलावा ऐसा जातक बिजनेस, जातक को नौकरी बिजनेस में लाभ होता रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ रही है मेष राशि के ऊपर, मित्र राशि के ऊपर, जिसके कारण जातक को कभी भी लाभ में कमी नहीं आएगी। और 5वीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य घर के ऊपर, जातक भाग्यशाली होगा। तो इसके अलावा जातक धार्मिक विचार वाला होगा। बृहस्पति की दशा अंतरदशा में जातक धार्मिक कामों में अधिक रुचि लेगा, परोपकारी के काम अधिक करेगा, समाज सेवा का काम अधिक करेगा। तो 9वीं दृष्टि पड़ेगी लग्न के ऊपर, जातक को अपनी मेहनत का फल भी मिलेगा। तो यहाँ पे बृहस्पति आपको वैसे ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। अगर बात करें दोस्तों युति की, अगर गुरु ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठा है तो पुत्र संतान अधिक होने के योग हैं, चंद्र ग्रह बैठा है कन्या संतान होने के भी योग हैं। तो मंगल ग्रह बैठा है, जातक अच्छा बिजनेसमैन होगा अगर यहाँ पे मंगल ग्रह बैठा है, पुत्र संतान भी अधिक होंगे। इसके अलावा जातक टेक्निकल और मैकेनिकल काम में रुचि रखेगा। अगर बुध ग्रह बैठा है, जातक व्यापार प्रिय होगा, व्यापार से धन कमाएगा,
शुक्र बैठा है तो कन्या संतान होने के भी योग है। वो डिपेंड करता है दोस्तों किसकी दशा चल रही है, या फिर आप पति पत्नी दोनों की कुंडली में देखें। शनि बैठा है जो कि भाग्य का स्वामी है, जातक परम भाग्यशाली होगा। राहु बैठा है चंडाल योग बनेगा, पुत्र संतान विलंब से होगी। केतु बैठा है धार्मिक कामों में जातक की अधिक रुचि होगी। तो पुत्र सुख के लिए आप संतान गोपाल स्रोत का पाठ भी कर सकती हैं, और बृहस्पति के मंत्रों को एक बार सिद्ध जरूर कर लें। तो दोस्तों अब बात करेंगे कर्क लगन की कुंडली की। इस लगन कुंडली में दोस्तों बृहस्पति है वो छठे घर का स्वामी है, धनु राशि का, शत्रु रोग कर्जा का स्वामी है और भाग्य का स्वामी है, यानी कि कुंडली का योग कर ग्रह है। ये लग्नेश चंद ग्रह का अति मित्र है। अगर बृहस्पति बैठा होगा वृश्चिक राशि में तो यहाँ पे बृहस्पति आपको ज्यादा अच्छे फल ही देगा। तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति वृश्चिक राशि में होगा जो कि इसकी मित्र राशि है, कुंडली का योग कारक ग्रह है और मित्र राशि में बैठे तो बहुत अच्छे फल देगा। 80-90% आपको यहाँ पे बृहस्पति अच्छे फल देगा। तो अच्छे फल क्या देगा? जातक बुद्धिमान होगा, संतान सुख अच्छा होगा, क्योंकि संतान घर में बैठा है, संतान सुख अच्छा मिलेगा, संतान भाग्यशाली होगी। संतान होने के बाद जातक का भाग्योदय होगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी चला गया संतान होने के बाद। प्रथम संतान होने के बाद जातक का भाग्योदय होगा, क्योंकि बृहस्पति पांचवी दृष्टि से अपने ही घर को देख रहा है, जिसके कारण जातक बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा। पिता का सुख अच्छा मिलेगा, पिता धनवान होगा, तो जातक के पिता के साथ अच्छे संबंध होंगे। बृहस्पति की यहाँ से देखो दृष्टि, जो नव दृष्टि है वो पड़ेगी लगन के ऊपर, यानी कि अपनी उच्च राशि के ऊपर। ये दृष्टि बहुत ही अच्छे फल देगी। जातक का जो व्यक्तित्व है वो आकर्षक होगा, शरीर अच्छा होगा, शरीर सुंदर होगा। जातक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में पूर्ण सफल होगा, क्योंकि बृहस्पति धन कारक है। तो बृहस्पति की दृष्टि अपने उच्च स्थान की ओर होने के कारण जातक आर्थिक रूप से सफल होगा। तो यहाँ पे बृहस्पति आपको अच्छे फल ही देगा, क्योंकि दृष्टि देखो उच्च राशि के ऊपर भी पड़ रही है और अपनी राशि के ऊपर पड़ रही है और लाभ के ऊपर पड़ रही है। कभी भी लाभ में कमी नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से ये बृहस्पति जातक को अच्छे फल दिए, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे छठे घर का भी स्वामी है, छठे घर से बैठा है 12वें घर में, जिसके कारण जातक को रोग और शत्रु नहीं सताएंगे। तो 5वें घर में बैठा बृहस्पति विद्वानों के अनुसार जातक को डॉक्टर, वकील, जज बनाता है। तो बृहस्पति की दशा आपको बहुत ही अच्छे फल देगी। तो आपका भाग्योदय भी कराएगी, क्योंकि भाग्य का भी स्वामी है आपका। तो दोस्तों यहाँ पे अगर गुरु ग्रह के साथ धन का स्वामी सूर्य ग्रह बैठा है तो ये जुति बहुत ही अच्छी है। जातक बहुत ज्यादा धनवान होगा, विद्यावान होगा और आध्यात्मिक क्षेत्र का विद्वान होगा। चंद्र ग्रह बैठा, चंद्र ग्रह वृश्चिक राशि में नीच का हो जाएगा, जो कि खराब फल देगा। कन्या संतान अधिक होने के योग हैं। मंगल ग्रह बैठा, मंगल की राशि वृश्चिक, यानी कि पुत्र संतान अधिक होंगे। तो इसके अलावा जातक टेक्निकल, मैकेनिकल विद्या का जानकार होगा, बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी होगा। बुध ग्रह बैठा है, जातक काफी पढ़ा लिखा होगा, गुप्त विद्याओं का जानकार होगा। शुक्र ग्रह भी अच्छे फल देगा, कन्या संतान अधिक होगी। शनि बैठा है तो जातक विदेशी भाषा पढ़ेगा, जीवन साथी का सुख अच्छा मिलेगा। राहु बैठा चंडाल योग बनेगा, पुत्र संतान विलंब से होगी, क्योंकि राहु यहाँ के वृश्चिक राशि में नीच का हो जाएगा। पुत्र संतान काफी विलंब से होगी, काफी उपाय करने पड़ेंगे। केतु बैठा, केतु भी यहाँ पे खराब फल देगा, गर्भपात होने के भी योग है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सिंह लग्न की कुंडली की। दोस्तों इस लग्न कुंडली में बृहस्पति अति योग कारक ग्रह है, क्योंकि ये 5वें घर का स्वामी है और 8वें घर का स्वामी है। पंचमेश है, अष्टमेश है। इसे पंचमेश होने से अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। लग्नेश सूर्य का अति मित्र है। तो अगर बृहस्पति अपनी ही राशि में बैठा होगा धनु राशि में तो दोस्तों ये बृहस्पति बहुत ही अच्छे फल देगा, क्योंकि यहाँ पे हंस योग लेके बैठा है, जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक उत्तम योग है। तो दोस्तों अगर क्योंकि ये बृहस्पति अपनी राशि में बैठा है, अगर बृहस्पति आपका 0 डिग्री का, 1 डिग्री का, 28, 29, 30 डिग्री का बैठा है या अस्त बैठा है तो आप इसका रत्न पुखराज जरूर धारण करें, क्योंकि ये बृहस्पति आपको बहुत ही अच्छे फल देने वाला है। तो अच्छे फल क्या देगा? संतान के घर में बैठा संतान सुख जातक को बहुत अच्छा मिलेगा। संतान बहुत जरा बुद्धिमान होगी, पढ़ी लिखी होगी, आज्ञाकारी होगी, जातक का नाम रोशन करने वाली होगी। संतान का सुख जातक को बहुत अच्छा मिलेगा। पुत्र संतान अवश्य होगा, पुत्र संतान अधिक होगी। तो
इसके अलावा क्योंकि आयु का स्वामी है, जातक की उम्र भी लंबी होगी, जातक की संतान की उम्र भी लंबी होगी। भाग्यगर को देखेगा, जातक भाग्यशाली होगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, पिता की आयु लंबी। लाभ के गुरु देखेगा, कभी भी लाभ में कमी नहीं रहेगी। जातक की आमदन के साधन एक से अधिक होंगे। लगन को देखने के कारण जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान, मेहनती, जातक को मेहनत का फल मिलेगा। तो यहाँ पे जातक सभी सुखों से युक्त होगा। जातक धार्मिक विचारों वाला होगा, ज्योतिष विद्या का जानकार होगा, तंत्र मंत्र गुप्त विद्याओं का जानकार होगा। तो यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो ये बृहस्पति जातक को बहुत अच्छे फल देगा। जातक को विद्या, बुद्धि, धन, संपत्ति का खूब लाभ मिलेगा। ऐसा जातक रोग, कर्जा व शत्रु का नाश करने वाला होगा। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा बहुत अच्छी बजाएगी, जातक का भाग्य वृद्धि कराएगी, जातक को धन लाभ होगा, सभी सुख जातक को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर यहाँ पे बृहस्पति के साथ लग्नेश सूर्य ग्रह बैठे तो ये युति अति राजयोग कारक है। जातक को पुत्र संतान अधिक होंगे, पुत्र भी जातक के तेजस्वी होंगे। चंद्र ग्रह बैठे कन्या संतान होने के भी योग बनेंगे, पुत्र भी होगा कन्या भी होगी। मंगल ग्रह बैठे तो पुत्र संतान अधिक होगी। बुध ग्रह बैठे पुत्र भी हो सकता है, कन्या, दोनों संतान होने के योग है। शुक्र बैठे कन्या होने के भी योग हैं। शनि बैठे संतान को लेकर चिंता रहेगी। राहु बैठे चंडाल योग बनेगा, राहु यहाँ पे नीच का हो जाएगा, पुत्र संतान विलंब से होगी, बहुत ज्यादा विलंब से होगी। अगर हो भी गई तो जातक का जो पुत्र है वो मूर्ख होगा। तो यहाँ पे राहु की शांति जरूर करें अगर गुरु ग्रह के साथ राहु बैठा है। केतु बैठा है गर्भपात करा सकता है या ऑपरेशन के द्वारा संतान होगी। तो राहु केतु बैठे हैं वो सबसे ज्यादा खराब फल देंगे, उसकी शांति जरूर करें आप। तो दोस्तों बात करते हैं कन्या लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बृहस्पति चौथे घर का स्वामी है और सातवें घर का स्वामी है। कुंडली का मार्केश भी है, जीवन साथी भाव का स्वामी, माता मकान वाहन का स्वामी है। तो दोस्तों अगर आपका बृहस्पति बैठा है पांचवें घर में तो मकर राशि में बृहस्पति नीच का हो जाता है। तो यहाँ पे बृहस्पति आपको ज्यादातर खराब फल ही देगा। तो 80-90% तो आपको यहाँ पे बृहस्पति खराब फल देगा। अगर क्योंकि बृहस्पति बैठा शनि की राशि में, अगर शनि शुभ राशि में हुआ, अच्छे घर में हुआ तो बृहस्पति के बुरे फलों में कमी रहेगी। तो यहाँ पे खराब फल क्या देगा? एक तो देखो ये जीवन साथी भाव का स्वामी है जो कि चला गया अपनी नीच राशि में, जिसके कारण जीवन साथी के सुख में कमी आएगी, उनसे विचार कम मिलेंगे। दूसरा माता का स्वामी है, माता के सुख में कमी आएगी, मकान वाहन के सुख में कमी आएगी। और बैठा संतान के घर में है, संतान सुख में बहुत ज्यादा कमी आएगी। संतान सुख से जातक की जो संतान होगी उससे जातक को सुख नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप बृहस्पति के मंत्रों को सिद्ध जरूर करें। दूसरी बात, अगर यहाँ पे शनि बैठा या शनि की दृष्टि पड़ रही है तो नीच भंग राजयोग बन सकता है, या फिर मंगल की दृष्टि पड़ रही है क्योंकि मंगल उच्च का हो जाएगा, जब मंगल साथ में बैठा है तब भी नीच भंग राजयोग बन जाएगा, जो कि गुरु ग्रह के बुरे फलों में बिल्कुल कमी आ जाएगी। तो इसकी वजह से बृहस्पति जब भी दशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, आपको खराब फल मिलेंगे। तो इसके उपाय बहुत ही जरूरी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर सूर्य ग्रह बैठा है तब भी संतान प्राप्ति के सुख में कमी आएगी। तो राहु बैठा है चंडाल योग बनेगा, पुत्र सुख में कमी आएगी। केतु बैठा है गर्भपात होने के योग हैं। तो यहाँ पे आप बृहस्पति की शांति जरूर करें। और अगर आपको संतान संबंधी यानी कि पुत्र संतान संबंधी परेशानियां आ रही हैं तो संतान गोपाल स्रोत का पाठ करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं तुला लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बृहस्पति छठे घर का स्वामी है, तीसरे घर का स्वामी, छोटे भाई बहनों का स्वामी है, पराक्रम का स्वामी है और शत्रु रोग कर्जा का स्वामी है। यानी कि कुंडली का मार्केश है, लग्नेश शुक्र का शत्रु है। और अगर बृहस्पति बैठा होगा पांचवें घर कुंभ राशि में तो ये बृहस्पति की शत्रु राशि शनि की राशि है। तो इसकी वजह से क्योंकि कुंडली का मार्केश भी है और शत्रु राशि में बैठा है तो यहाँ पे बृहस्पति आपको ज्यादातर खराब फल देगा। लेकिन कुंडली का पांचवें घर में बैठा है जिसके कारण, क्योंकि कुंडली का बृहस्पति पांचवें घर का कारक है तो इसकी वजह से यहाँ पे 30-40% अच्छे फल भी देगा आपको। तो अच्छे फल ये देगा, जातक बुद्धिमान होगा, पढ़ा लिखा होगा, विद्यावान होगा, धार्मिक विचारों वाला होगा। संतान के सुख में थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी, खासतौर पे पुत्र संतान के सुख में। अगर पुत्र संतान हो गया तो उसके साथ विचार नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों सही फलादेश के लिए शनि की प्लेसमेंट जरूर देख लें आप। अगर शनि अच्छा बैठा है तो बृहस्पति भी आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा।
तो इसके अलावा क्योंकि छठे घर का स्वामी है, शत्रु और कर्जा का स्वामी है, जिसके कारण जातक क्योंकि अपनी राशि से 12वें घर में बैठा है, जिसके कारण जातक को शत्रु परेशान करेंगे। बृहस्पति की दशा में कोई ना कोई रोग परेशान करेगा और कर्जदार भी जातक हो सकता है बृहस्पति की दशा में, अगर शनि की प्लेसमेंट अच्छी ना हुई तो लेकिन दोस्तों आप दूसरे ग्रह की युति दृष्टि जरूर देख लें। मान लो अगर यहाँ पे बृहस्पति के साथ सूर्य ग्रह बैठा है तो पुत्र संतान अवश्य होंगे, व्यापार में भी लाभ होगा। मंगल ग्रह बैठा है, पुत्र संतान अधिक होंगे, जातक धनवान होगा। बुध ग्रह बैठे गुरु ग्रह साथ तो कन्या और पुत्र दोनों के सुख के योग हैं। शुक्र बैठा है तब भी पुत्र और कन्या दोनों होने के योग हैं। वो डिपेंड करेगा किसकी दशा चल रही है। शनि बैठा है, पुत्र संतान अधिक होंगे। राहु बैठा है, संतान प्राप्ति के सुख में कमी, यानी कि पुत्र संतान विलंब से होगा। अगर यहाँ पे राहु बैठा है चंडाल योग बनेगा तो पुत्र संतान विलंब से होगी। केतु बैठा है, गर्भवती होने के योग हैं। तो उपाय के लिए दोस्तों आप अगर संतान संबंधी आपको परेशानियां आ रही हैं, संतान गोपाल स्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप बृहस्पति के मंत्रों को भी सिद्ध करें। तो दोस्तों बात करते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली की। इस लगन कुंडली में बृहस्पति अति योग कारक ग्रह है, क्योंकि ये 5वें घर का स्वामी है, पंचमेश है और दूसरे घर का स्वामी धन भाव का स्वामी है। संतान बुद्धि विद्या का स्वामी धन का स्वामी है, लग्नेश मंगल का मित्र है। तो दोस्तों अगर बृहस्पति अपनी ही राशि में बैठा होगा, मीन राशि में बैठा होगा, तो ये बृहस्पति आपको बहुत अच्छे फल देगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक अच्छा योग लेके बैठा जिसे बोलते हैं हंस योग, जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक उत्तम योग है, जिसकी वजह से ये बृहस्पति जातक को बहुत ही अच्छे फल देगा। तो लेकिन इसकी अगर डिग्री अच्छी हुई तो दोस्तों इसकी डिग्री जरूर देख लें। अगर ये 0 डिग्री का बैठा है, 1 डिग्री का बैठा है या 28, 29, 30 डिग्री का बैठा है तो इसके अच्छे फलों में कमी आ सकती है। तो इसलिए इसके आप रत्न जरूर धारण करें। तो यहाँ पे बृहस्पति आपको क्या अच्छे फल देगा, देखो क्योंकि ये धन का स्वामी है, जातक बहुत ज्यादा धनवान होगा। प्रथम संतान होने के बाद जातक धनवान होता है। संतान के घर में बैठा बृहस्पति अपनी ही राशि में, तो संतान सुख बहुत अच्छा मिलेगा। संतान पढ़ी लिखी होगी, बुद्धिमान होगी, आज्ञाकारी होगी, संतान भाग्यशाली होगी। संतान जातक की जो संतान होगी वो जातक को सुख देने वाली होगी। तो संतान सुख जातक को कहा जाए तो बहुत ही अच्छा मिलेगा। इसके अलावा जातक प्रभावशाली, पराक्रमी, बुद्धिमान, तर्क वितर्क करने में कुशल, इसके अलावा काफी पढ़ा लिखा होगा, सफल वकील, जज, उच्च प्रतिष्ठित पद या व्यापारी हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ पे बृहस्पति जातक को बहुत ही अच्छे फल देगा। यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ेगी अपनी उच्च राशि कर्क राशि, यानी कि पिता के घर के ऊपर। पिता को सुख अच्छा मिलेगा, पिता की आयु लंबी, पिता द्वारा भी जातक को लाभ होता है। ऐसे जातक का जन्म पिता के लिए अच्छा होता है, पिता को लाभ देने वाला होगा। जातक धार्मिक विचारों वाला होगा, धार्मिक कामों में अधिक रुचि लेगा, परोपकारी के काम अधिक करेगा, दानी होगा। इसके अलावा जातक बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा। और यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी कन्या राशि के ऊपर। जातक को कभी भी लाभ में कमी नहीं आएगी। जातक के जो आमदन के साधन है वो 1 से अधिक होंगे। और लगन को देखने के कारण जातक को मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ये बृहस्पति 100% जातक को अच्छे फल देगा, अगर पापी ग्रहों की दृष्टि ना हुई या युति ना हुई बृहस्पति के साथ। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा शुभ फल देगी। दशा में जातक बृहस्पति की दशा में जातक धन कमाएगा, क्योंकि ये धन का भी स्वामी है। जातक के पास कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बृहस्पति के साथ सूर्य ग्रह बैठा है तो ये युति बहुत ही अच्छे फल देगी। पुत्र संतान अधिक होने के योग है, सरकारी नौकरी के भी योग हैं। चंद्र ग्रह बैठे जो कि भाग्य का स्वामी है, जातक परम भाग्यशाली होगा, बहुत ज्यादा जातक भाग्यशाली होगा। मंगल ग्रह बैठा है, जातक बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी होगा, सभी सुखों से युक्त होगा, पुत्र संतान अधिक होंगे अगर यहाँ पे सूर्य बैठा है या मंगल बैठा है। बुध ग्रह बैठा है, संतान जातक की जो संतान है वो कमाने वाली होगी। बुध वैसे मीन राशि में नीच का माना गया है, तो बुध ग्रह यहाँ पे कुछ खराब फल भी देगा। शुक्र बैठा है, जातक को ससुराल से धन मिलेगा। अगर यहाँ पे शुक्र बैठा है और
तो प्रेम विवाह होने के भी योग हैं। तो राहु बैठा है, चंडाल योग बनेगा, पुत्र सुख में कमी आ सकती है अगर बृहस्पति की डिग्री कम हुई तो। केतु बैठा है तब भी संतान सुख में थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती हैं, गर्भपात होने के भी योग कभी कभी बनते हैं। तो दोस्तों आप बात करते हैं धनु लग्न की कुंडली की। दोस्तों इस लग्न कुंडली में बृहस्पति अति योग कारक ग्रह होता है, क्योंकि ये लग्न का स्वामी होता है जो कि लग्नेश है, और चौथे घर का स्वामी होता है, माता मकान वाहन का स्वामी होता है। तो इस कुंडली में योग कारक होने से ग्रह ज्यादातर बृहस्पति अच्छे फल देता है। अगर बृहस्पति बैठा है 5वें घर में, मेष राशि में, मंगल की राशि में, तो यहाँ पे बृहस्पति मित्र राशि में होने से बहुत ही अच्छे फल देगा। यहाँ पे आपको 80-90% अच्छी फल देगा अगर मंगल ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी हुई कुंडली में। अगर मंगल ग्रह भी शुभ ग्रह में बैठा हुआ, शुभ राशि में बैठा हुआ, तो बृहस्पति आपको 100% अच्छे फल देगा। तो देखो यहाँ पे क्या क्या अच्छे फल दिए। एक तो कुंडली का लग्नेश है जो कि हमारा शरीर होता है, जिसके कारण जातक का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, सेहत बहुत अच्छी होगी जातक की। क्योंकि देखो बृहस्पति यहाँ से नवम दृष्टि के कारण अपने ही घर को देख रहे हैं। जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, पढ़ा लिखा होगा, न्यायप्रिय होगा, योजनाएं बनाने में कुशल होगा, भाग्यशाली होगा, क्योंकि यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ रही है मित्र राशि के ऊपर। जातक भाग्यशाली होगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व, उम्र लंबी, परोपकारी, दानी, समाज सेवा के काम अधिक करेगा, धार्मिक होगा, न्यायप्रिय होगा। 5वें घर में बैठा जिसके कारण जातक वकालत, राजनीति, ज्योतिष आदि क्षेत्रों में सफल होता है, एक अच्छा राजनेता भी हो सकता है। चौथे घर का स्वामी भी है, माता का भी स्वामी है, माता की उम्र लंबी करेगा, मकान वाहन का सुख जातक को अच्छा मिलेगा, सभी बहुत ही सुखों को जातक प्राप्त करेगा। तो ये बृहस्पति अगर डिग्री लेके अच्छा बैठा हुआ तो जातक को सभी सुखों से युक्त होगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी तुला राशि के ऊपर, कभी भी लाभ में कमी नहीं आएगी, आमदन के साधन जातक के एक से अधिक होंगे। तो क्योंकि दोस्तों ये कुंडली का लग्नेश है, तो बृहस्पति की जब भी दशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, बहुत ही अच्छे फल देगी आपको। तो दोस्तों यहाँ पे अगर गुरु ग्रह के साथ भाग्य का स्वामी सूर्य ग्रह बैठा है, तो सूर्य ग्रह यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ होने से बहुत ही अच्छी युति है, क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च का हो जाएगा। तो ऐसा जातक परम भाग्यशाली होगा, जातक की संतान भाग्यशाली होगी, पुत्र सुख ज्यादा मिलेगा, पुत्र संतान अधिक होने के योग है। जातक की संतान बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी, पढ़ी लिखी, समझदार होगी। मंगल बैठा है तब भी, क्योंकि मेष राशि मंगल की है, पुत्र संतान अधिक होंगे, और जातक की जो संतान है वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी, आज्ञाकारी, नाम कमाने वाली होगी, जीवन में सफल होगी। बुध ग्रह बैठा है, जातक कंप्यूटर का जानकार होगा, ज्योतिषी हो सकता है। शुक्र बैठा है तो शुक्र यहाँ पे कुछ खराब फल देगा। शनि बैठा है, शनि बहुत ज्यादा खराब फल देगा, क्योंकि मेष राशि में शनि नीच का हो जाएगा, जिसके कारण आपको ज्यादातर खराब फल मिलेंगे, संतान संबंधी बहुत ज्यादा खराब फल मिलेंगे अगर यहाँ पे शनि बैठा है। राहु बैठा है तब भी चंडाल योग बनेगा, पुत्र संतान विलंब से होगी। केतु बैठा है तब भी खराब फल मिलते हैं। तो अगर आपको संतान संबंधी, खासतौर पे पुत्र संतान संबंधी परेशानियां आ रही हैं, तो संतान गोपाल स्रोत का पाठ भी कर सकती हैं। तो दोस्तों बात करते हैं मकर लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बृहस्पति 3रे घर का स्वामी है और खर्च का स्वामी है, 12वें घर का स्वामी है। तो लग्नेश शनि का शत्रु है। अगर बैठा है गुरु ग्रह 5वें घर में बैठा है, शुक्र की राशि में बैठा है, तो यहाँ पे बृहस्पति शत्रु राशि में होगा। कुंडली का मार्गश है, शत्रु राशि में बैठा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे बृहस्पति आपको मिश्रित फल देगा, कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा। तो वो डिपेंड करेगा शुक्र के ऊपर। अगर कुंडली में शुक्र अच्छा बैठा है तो बृहस्पति भी आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। देखो यहाँ पे बृहस्पति होने से जातक बुद्धिमान होगा, उम्र जातक की लंबी होगी, नीति के अनुसार आचरण करने वाला होगा, तर्क वितर्क करने में कुशल होगा, क्योंकि खर्च का भी स्वामी है, 12वें घर का स्वामी जातक का जो धन खर्च होगा वो होगा परोपकारी के कामों के ऊपर, धार्मिक कामों के ऊपर जातक का धन अधिक खर्च होगा। जातक पूरी तरह से धार्मिक होगा, धार्मिक कामों में अधिक रुचि लेगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, भाई का सुख कम मिलता है। तो इसके अलावा
जातक बुद्धिमान होगा, भाग्यशाली होगा, मेहनत का फल भी जातक को मिलेगा, क्योंकि लगन के ऊपर दृष्टि पड़ने के कारण जातक को मेहनत का फल भी मिलता है। लेकिन दोस्तों सही फलादेश के लिए शुक्र की प्लेसमेंट जरूर देख लें। तो अगर गुरु ग्रह के साथ अष्टमेश सूर्य बैठा है तो ये जुति अच्छे फल नहीं देगी, संतान के सुख में कमी आएगी। चंद्र ग्रह बैठा है, अगर शुक्र यहाँ पे सातवें घर में बैठा है तो प्रेम विवाह होने के योग हैं। मंगल ग्रह बैठा है, प्रथम संतान होने के बाद जातक का भाग्योदय होगा, पुत्र संतान होने के भी अधिक योग हैं। तो बुध ग्रह बैठा है, जातक भाग्यशाली होगा। शुक्र बैठा है तो कन्या संतान होने के भी योग हैं, और संतान सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि शुक्र की राशि है। तो शनि बैठा जातक मेहनती होगा, यश भी होगा। राहु बैठा है, चंडाल योग बनेगा, पुत्र संतान को लेकर चिंता बनी रहेगी। केतु बैठा है तो केतु भी यहाँ पे संतान संबंधी थोड़ी बहुत परेशानी देता है। तो दोस्तों बात करते हैं कुंभ लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बृहस्पति मार्गेश है, क्योंकि ये दूसरे घर का स्वामी है और लाभ का स्वामी है, धन भाव का स्वामी है, लाभ का स्वामी है। लेकिन अष्टम स्थिति के कारण ये कुंडली का योग कारक ग्रह होता है। अगर बृहस्पति यहाँ पे बैठा है, पांचवें घर में बैठा है, बुध की राशि में बैठा है, शत्रु राशि में होने से, लेकिन ये शनि का शत्रु भी है, तो यहाँ पे बृहस्पति आपको, ये डिपेंड करेगा बुध की प्लेसमेंट के ऊपर कि बृहस्पति आपको अच्छे फल देगा या खराब फल देगा। अगर बुध ग्रह अच्छा बैठा है तो गुरु ग्रह भी आपको अच्छे फल देगा। तो यहाँ पे फिर भी गुरु ग्रह क्या अच्छे फल देगा? जातक बुद्धिमान होगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व, विवेकशील, तेजस्वी, गुणवान, योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला, पढ़ा लिखा होगा, व्यवहार कुशल। इसके अलावा संतान सुख अच्छा मिलेगा, धार्मिक विचारों वाला होगा, क्योंकि पांचवी दृष्टि पड़ेगी धर्म के घर के ऊपर, धार्मिक कामों में अधिक रुचि होगी। समाज सेवा काम अधिक करेगा, परोपकारी होगा, दानी होगा। इसके अलावा बृहस्पति की अपने ही घर को देखने के कारण कभी भी लाभ में कमी नहीं आएगी, जातक के आमदन के साधन भी एक से अधिक होंगे। लगन पर दृष्टि पड़ने के कारण जातक बहुत ज्यादा मेहनती होगा, बुद्धिमान होगा, सभी सुखों से युक्त होगा, मेहनत का फल भी जातक को अवश्य मिलता है। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा मिश्रित फल देगी, और सही फलादेश के लिए बुध ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें। तो अगर यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठा है तो पुत्र संतान अधिक होंगी। चंद्र ग्रह बैठा है, चंद्र ग्रह भी कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगी। तो मंगल ग्रह बैठा है, जातक अधिक धनवान होगा, पुत्र संतान अधिक होंगी। बुध ग्रह बैठा है, संतान से धन लाभ होगा। शुक्र के साथ बैठा है, क्योंकि शुक्र माता का स्वामी है, माता से धन लाभ होगा। शनि के साथ बैठा है, जातक मेहनती होगा। राहु के साथ बैठा है, चंडाल योग बनेगा, पुत्र के सुख में कमी आएगी। केतु के साथ बैठा है तो ऑपरेशन के द्वारा संतान होने के योग हैं। तो दोस्तों लास्ट में बात करते हैं मीन लगन की कुंडली की। मीन लगन की कुंडली में बृहस्पति लगन का स्वामी होता है, लगनेश होता है, और दसम भाव का भी स्वामी है, यानी कि कुंडली का अति योग कारक ग्रह है। अगर बृहस्पति बैठा होगा पांचवें घर में कर्क राशि में, तो बृहस्पति की ये उच्च की राशि है, जिसके कारण बृहस्पति अपनी दशा में अंतरदशा में बहुत ही ज्यादा अच्छे फल देगा, क्योंकि अपनी उच्च की राशि में बैठा है। एक अच्छा योग लेके बैठा है, जिसे बोलते हैं हंस योग, जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक उत्तम योग है। तो दोस्तों ये बृहस्पति बहुत ही ज्यादा अच्छे फल देगा अगर इसकी डिग्री अच्छी हुई तो। अगर यहाँ पे अस्त है 0 डिग्री का बैठा है, 1 डिग्री का है, 28, 29, 30 डिग्री का बैठा है, तो इसका रत्न पुखराज जरूर धारण करें, क्योंकि ये बृहस्पति आपको बहुत ही अच्छे फल देगा। अच्छे फल क्या देगा? देखो, लगन का स्वामी है और लगन कोई देख रहा है, जातक बहुत ज्यादा सेहतमंद होगा, सेहत बहुत अच्छी होगी, बुद्धिमान होगा, धार्मिक विचारों वाला होगा, ज्योतिष योग, गुप्त विद्याओं का जानकार होगा, काफी पढ़ा लिखा होगा, विद्वान होगा, संतान के घर में बैठा, संतान सुख जातक को बहुत अच्छा मिलेगा, पुत्र संतान अवश्य होगा, संतान पढ़ी लिखी होगी, आज्ञाकारी होगी, जातक को सुख देने वाली होगी, अपना जातक का नाम रोशन करने वाली होगी, ऐसी संतान होगी जातक की। जातक भाग्यशाली होगा, पांचवी दृष्टि पड़ेगी पिता घर के ऊपर, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, जातक पिता से भी द्वारा पिता की भी अधिक धनवान होगा जातक, पिता का सुख अच्छा, पिता की उम्र लंबी, धार्मिक विचार वाला होगा, जातक दानी होगा, समाज सेवा कम अधिक करेगा। जातक की सातवीं दृष्टि पड़ेगी मकर राशि के ऊपर, नीच के ऊपर, जिसके कारण जातक के आमदन के साधन एक से अधिक होंगे। तो ये बृहस्पति
जातक को बहुत ही अच्छे फल देगा। जातक उच्च विद्या प्राप्त, विद्वान, रति, संतान, भूमि, मकान, वाहन आदि सभी सुखों से युक्त होगा, न्यायप्रिय होगा। तो मेरे हिसाब से ये बृहस्पति जातक को बहुत ही अच्छे फल देगा। जातक बृहस्पति की दशा में धार्मिक कामों में अधिक रुचि लेगा। तो अगर बृहस्पति की कम डिग्री यहाँ बैठा है तो इसका रत्न जरूर धारण करें आप। तो अगर यहाँ पे बृहस्पति के साथ सूर्य ग्रह बैठा है तो पुत्र संतान अधिक होंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे चंद्र ग्रह बैठे जो कि कर्क राशि चंद्र की, बहुत ही अच्छी युति होगी दोनों की, संतान सुख बहुत ही अच्छा होगा। संतान बहुत जरा नाम कमाने वाली होगी जातक की। मंगल बैठा है नीच भंग राजयोग बनेगा यहाँ पे, जो कि अच्छी होगी युति। बुध ग्रह भी अगर बैठा है तो जातक गुप्त विद्याओं का जानकार होगा, एक अच्छा ज्योतिषी हो सकता है। तो राहु बैठा है चंडाल योग बनेगा, पुत्र संतान संबंधी थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती हैं। केतु बैठा है तब भी थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर आएंगी। अगर राहु केतु यहाँ पे बैठे हैं तो राहु केतु के आप जरूर उपाय करें।